Assalamu alaikum. Welcome to my channel Medical Wife, in which video we are going to talk about hernia. What is hernia? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्निया के बारे में। अगर हम बहुत ही आसान अल्फाज में कहें कि हर्निया होता क्या है, तो हर्निया किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसान में अगर पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर से अगर डिफेक्ट पैदा हो जाता है, अंदर से आंते या कोई भी कॉन्टैक्ट पेट का बाहर आ जाता है, उसे हम कहते हैं हर्निया। इस सूरत हाल में होता है कि जब पेशेंट आता है ना, मोस्टली उसकी कंप्लेंट्स ये होती हैं कि वो कहता है कि ना जब भी वो खड़ा होता है या खांसता है तो उसे पेन होती है और लेट जाने पे जो है ना उसे आराम आ जाता है। ये इसकी कंप्लेंट्स होती हैं जो पेशेंट करता है। अब हर्निया जो है ना उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक इंग्वाइनल हर्निया होता है, एक अम्बिलिकल हर्निया होता है, एक फीमोरल हर्निया होता है, एक एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, एक होता है इंसेंशियल हर्निया। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हर्निया होता है ना, जो देखा जाता है, वो होता है इंग्वाइनल हर्निया, एक होता है इंसर्शनल हर्निया। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, मोस्टली जो है ना वो मेंस में देखा जाता है। और जो इंसेंशियल हर्निया होता है ना, वो जो पुरानी सर्जरी के अंदर हमें देखने को मिलता है, या फिर जो पुरानी जो स्टिचेस लगे होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, उनमें देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये जो है ना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, अब्डोमिनल हर्निया की इसमें लिखा हुआ है, हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ द पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कॉन्टैक्ट बियॉन्ड द नॉर्मल कन्फाइन ऑफ द अब्डोमिनल वॉल, इसका अब्डोमिनल हर्निया। ठीक है, ये जो हर्निया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाइवा में भी पूछा जाता है, उसकी टाइप्स भी पूछी जाती है कि कौन से कौन कॉमन टाइप्स पाई जाती है। दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं, अब जो हमें टाइप्स यहाँ पर बताई हुई है, हर टाइप्स को जो है ना हम लोग एक एक करके जो है ना उसको ग्रोथ थ्रू करते हैं। सबसे पहले बताया हुआ है कि इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है। जो इंग्वाइनल हर्निया होता है ना, वो दो किस्म का होता है, एक होता है डायरेक्ट हर्निया, एक होता है इनडायरेक्ट हर्निया। जो डायरेक्ट हर्निया होता है ना बहुत लेस कॉमन होता है, और जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है ना वो मोर कॉमन होता है। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है कि जो हमारा पेट्रोनल सैक होता है ना, वो इंग्वाइनल रिंग में एंटर हो जाता है, किसके थ्रू? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू। एज़ कम्पेयर टू जो इंडायरेक्ट हर्निया होता है ना, उसमें जो पेट्रोनल सैक जो है ना वो एंटर करता है इंग्वाइनल किनाल में, किसके थ्रू? डीप इंग्वाइनल रिंग। जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो एक्वायर्ड होता है, और जो इंटरेक्ट हर्निया होता है वो कॉन्जेनिटल होता है। ठीक है, फिर जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो किस वजह से होता है? कास्ट बाय द वीकन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल किनाल की वजह से। मतलब जो हमारे पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल किनाल की वीकन की वजह से होता है। और जो हमारा इंटरेक्ट हर्निया होता है वो कास्ट बाय द फेलियर ऑफ द प्रोसेसिव वेजिनालिस की वजह से होता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ा होता है? डायरेक्ट हर्निया ये लाए मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स में पड़ा होता है, और जो इंडायरेक्ट हर्निया होता है वो पड़ा होता है लाए लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, और जो डायरेक्ट हर्निया होता है उसकी जो नेक ऑफ द सैक वाइंडर होती है, और जो इंडायरेक्ट हर्निया में जो नेक ऑफ द सैक होती है वो नैरो होती है। अब जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो मोस्टली कहाँ देखा जाता है? मोस्ट कॉमनली जो है ना वो ओल्ड मैंस के अंदर होती है, और रियली जो है ना वुमेंस के अंदर होती है। जो इंडायरेक्ट हर्निया होती है वो मोस्टली जो है ना कॉमनली देखते हैं चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, अब आ जाता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल से ही हमें पता चलना चाहिए कि हर्निया कहाँ पर होगा। ये हमारे एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड पे जो है ना हर्निया होता है, और ये मोस्टली जो है ना बेबीज़ में देखते हैं हम लोग। इंसेंशियल हर्निया क्या होता है? इंसेंशियल हर्निया ये होता है कि जो हमारी पुरानी सर्जरीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है, या जो पुरानी हमारे जो स्टिचेस लगे होते हैं ना, उनमें इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से इंसेंशियल हर्निया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में बताया हुआ है एपिगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो है ना वो प्रोट्रूजन होता है ऑफ एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लाइनर एल्बा। लाइनर एल्बा के किसी भी पार्ट पे जो है ना एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो जाता है। ठीक है, फीमोरल हर्निया से ही हमें पता चलना चाहिए कि एफ से हम देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली होगा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो द हर्नियल सैक डिसेंड थ्रू द फीमोरल किनाल विद इन द फीमोरल शीथ क्रिएटिंग अ फीमोरल हर्निया। ठीक है, ये पैल्पेबल होती है फ्रॉम बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल में। अब ना हर्निया को ना ग्रेडिंग दी हुई है, मतलब हर्निया की जो है ना वो क्या कहते हैं सीवियरिटीज़ के मुताबिक उनको ग्रेड, जैसे कि रिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है?
रिड्यूसेबल हर्निया का मतलब होता है कि इट इज़ ईजिली रिड्यूस बाय इटसेल्फ, नो नीडेड टू ट्रीटमेंट। मतलब इसको ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हर्निया होता है कि इरिड्यूसेबल हर्निया, के मतलब वो खुद ब खुद जो है वो ठीक नहीं होगा, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत यानी कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। इट रिक्वायर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट। एक हर्निया ऐसा होता है, एक होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ये इन्फेक्टेड हर्निया होता है, और ये जो है मोस्ट स्वीयर हर्निया होता है, जो स्वीयर फॉर्म इन विच इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड ऑन दी हर्निया।